हमको जानते नहीं है, हमको पहचानते नहीं है। इतना लोग ये किया तो कुछ होकबे नहीं किया। तुम लोग कथी कर लोगे हमारा? उसके बाद उसका तो काम ही है बराबर धमकी देते रहने का। बराबर धमकी देते वो रहते हैं। किसी को आंगनबाड़ी में भी ऐसे ही एक बार हुआ था। तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं सबके लिए बने होते हैं कि जनप्रतिनिधि इसको सब चीज से कमीशन चाहिए। अच्छा, हाँ, आप मन में जो आए वही करेगा। कोल्हा मेहता टोला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सरफराज अहमद जी हैं, जिनके ऊपर सीधा ही लोग का आरोप है कि मनरेगा के तहत ये काम हो रहा था, जिसमें लेबर नहीं लगा करके, ग्रामीण जो मजदूर हैं उन लोगों को नहीं लगा करके, जेसीबी लगा करके रात में 12 बजे काम कराया जाता है और उसके बाद यहाँ से मिट्टी निकाल करके देख भी रहे हैं कि कितना गड्ढा किया गया है। हरसिद्धि प्रखंड का कोल्हा पंचायत है जहाँ पे मौजूद है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा लूट अगर कहीं होता है तो मनरेगा के तहत पंचायत में होता है, जिसका सच्चाई हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। यहाँ एक नहरी है, जिस नहरी को किसी सदस्य के द्वारा खुदाई कराया जाता है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद है, उन लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या है कि इतनी तपतपाती हुई धूप में ये सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राजू कुमार हुआ। कहाँ के यहाँ आए हुए हैं? वो मनरेगा के तहत एथी हुआ है, गलत काम हुआ है। कौन करा रहा है काम? ये सरफराज और कोई और मिलकर। तो मतलब क्या गलत हुआ है थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। ये क्या बोलते हैं, लेबर से कटवाना चाहिए था। अच्छा। जेसीबी रात में 12 बजे लगाकर ये अवैध काम हो रहा है। 12 बजे रात में जेसीबी लगाया जाता है? 12 बजे रात में ट्रैक्टर है, इसमें कम से कम 40 टेलर माटी कटाया है। मिट्टी इसमें तो मतलब बांध बनना था, तो मिट्टी काट के यहाँ से कहाँ लेकर जाएगा लोग? ये बाहर कहीं लेके बेच दिया है। बेच दिया है लोग। यहाँ पे 24 तारीख को रात में लगभग 11 से 12 बजे बीच में यहाँ पे कम से कम 5 टेलर और 2 जेसीबी के थ्रू सारा मिट्टी काट के यहाँ से सरफराज उनके द्वारा यहाँ से मिट्टी काट के इसको बेचा गया है। टोटल अवैध कार्य हुए। यानी आप लोग मतलब विरोध करने के लिए आए हुए हैं कि यह गलत है। आप अपने पंचायत समिति के ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम लगा रहे हैं, लेकिन वोट देकर काफी लोग जिताए होंगे उनको। देखिए, सुबह से ऐसा हुआ था कि यहाँ पे उनको बुला के यहाँ पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा तैयार हो गए, दूसरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि हम आपके काम ये कर देंगे, मारपीट कर देंगे, थाना बुलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा धमकी देकर यहाँ गए। यानी काम भी कराए, आप लोग धमकी दे रहे हैं। क्या कर रहे थे सर? इस सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए हैं, सुबह में तुमको फोन किए हैं कि सरफराज जी, आप ये जो काम जो कराए हैं क्या ये सही कराए हैं? आप ये जो काम जो कराए मनरेगा के तहत जो कराए, और मनरेगा के तहत सरकार का नियम है कि यहाँ के रहने वाले 10 मजदूरों को जो है 10 लोगों को रोजगार दें, और आप जो मशीन से करा लीजिएगा तो यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार मिला कहाँ? और दूसरी बात ये, 12 बजे रात में जो है ना कहीं भी काम कराना ये कहाँ सूचित है? और मशीन से यहाँ पे जेसीबी से लगा करके मिट्टी जो उठाकर आप बेच लिए हैं, या मिट्टी क्यों बेचे आप? यहाँ जो मिट्टी जो है ना यहाँ उठा करके अगल बगल के जो ड्रेनेज जो है ना बांध जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन तब हम जब फोन से बातें तो कहेंगे, आप बोल रहे हैं हमसे, तुम पूछने वाला कौन है? आपको बोल हमको बोल रहे हैं फोन। फिर उसको मोबाइल पे फोन पे गाली देने लगे। उसको जब यहाँ पे आए तो हमसे मारामारी कर लिए, कलरा कर लिए। हमने उनसे माना कर सर ये सब गलत बात है, लेकिन फिर कह रहे ठीक है, अभी हम फोन करके बुला कर रहे हैं कि आप हमसे रंगदारी मांग रहे हैं और हमको धमकी भी दे रहे हैं कि आपका एक कर देंगे, वो कर देंगे। एक बार कैमरा घुमाइएगा, देखिए लगभग यहाँ 100 के संख्या में सभी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं। मेरा सर मिठाई का दुकान है और हम स्कूल चलाते हैं सर। तो वो हमको कर रहे हैं कि आपके मिठाई की दुकान में सरवा मिठाई बिकता है। अच्छा। आपकी मिठाई खाने से जो है ना 10 लोग बीमार पड़ गए। हम कह सर अभी ये फोन करने पर ही क्या आपको पता चला कि 10 लोग को बीमारी हुआ है? इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले आप काहे नहीं हमसे कहे कि सर आपकी दुकान में मिठाई भी ऐसे बिक रहा है? आप काहे नहीं हमको कंप्लेंट किए? अच्छा, किसी अन्य जगह काहे नहीं कंप्लेंट किए? आज अब हमको जब आपका गलती जब कोई दिख रहा है, हम आपसे कह रहे हैं कि सर ये गलत काम है, ऐसा काम मत कीजिए, तो आप हमको ब्लेम लगा रहे हैं कि आपकी मिठाई में छापा मरवा देंगे, जांच करवा देंगे। अच्छा, आपके स्कूल बंद करवा देंगे, आप ट्यूशन बंद करवा देंगे। हमारे पास इतना पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कौन है रोकने वाला, कौन है बोलने वाला? ना क्या बोल रहे थे? और मिट्टी निकाल करके और दूसरे जगह बेच दिया जाता है क्या? 200 फीट है यहाँ से वहाँ तक। कितना मिट्टी लगभग निकला होगा? यहाँ से कम 100 टेलर माटी निकला है, निकाल के बेच दिया। हाँ, रात में वो भी थाना का भी फोन किया गया तो थाना रिस्पांस नहीं किया इस पे। मीडिया के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब में यहाँ खुदाई करवा करके पंचायत समिति द्वारा और मिट्टी का ट्रैक्टर जेसीबी रख करके मिट्टी को बेचा गया। तो इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब न्याय संगत जो हो, उसमें भी रुपेश द्वारा बताया कि रुपेश आए पूछने के लिए, तो उसे तू मैं हो गया, गाली गलौज हुआ, हाथापाई भी हुआ। फिर क्या लेंगे जब लोगों को हरा देगा? तो उसी टाइम मालूम पड़ेगा, इसको पता चलेगा। हाँ, एक बार सोच लिए चलेगा क्या नहीं। बुआ, कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? सर ये हमको धमकी दे रहे हैं कि हाँ कि मिठाई में सड़ा हुआ मिठाई बेच रहे हैं। एक खुद को ये जो काम जो कर रहे हैं, नाबालिग बच्चों को रख करके ये डांस कराते हैं, ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, क्या ये सही है? ऑर्केस्ट्रा चला तब नाबालिग बच्चों को रख कर ऑर्केस्ट्रा चलवाते हैं, रखवाते हैं, क्या यह चीज सही है क्या आपका? हमको कह रहे हैं कि हाँ मिठाई सड़ा हुआ बेच रहे हैं। आइए, हमारे पूरे जो जितने ब्लॉक के लोग जो है ना, सारे लोग आकर के मेरे दुकान से मिठाई खाते हैं। दुकान है? यही चौक, मेहता चौक की दुकान है। आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया। जब हम इनके विरुद्ध जब कहे कि सर आप एक काम गलत कर रहे हैं, तो मुझ पर धमकी देने लगे कि आपके दुकान में ऐसा, मैं आपको चलो जांच करवाने।
ये हमको धमकी देकर हम चुप कराना चाहते हैं। आज जब दूसरा कोई कंप्लेन किया तो कहा कि हम आपके आज से मिल रहे हैं और आपको कुछ पैसा हम देकर चुप करा देंगे। ये धमकी उधर भी घुस दे रहे हैं। क्या सब कोई भ्रष्टाचार खरीदे लेंगे क्या वो? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना अपना राय आप लोग दें कि बिहार में मनरेगा के तहत लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।